गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। नीट 2021 के लिए लास्ट मिनट जो भी ध्यान रखने की चीज़ें हैं वो मैं आज लेकर आया हूँ आपके पास। तो इसको वीडियो को हम 3 पार्ट में जैसे डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने साथ क्या ले जाना है, तो आपको अपने साथ ले जाना है एडमिट कार्ड विथ फ़ोटो। आपने जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसके ऊपर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाया हुआ है, ऐसा एडमिट कार्ड आपको साथ में ले जाना है। आपको अपने साथ मिनिमम 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखने हैं, उसमें से एक यूज़ होगा पर आप 2 अपने साथ रखना। एक वो अटेंडेंस सीट में लगाएंगे, एक आपका वैलिड आईडी प्रूफ जो भी आपके पास है, जैसे वोटर आईडी हो या तो फिर वोटर आईडी तो होगा नहीं आपके पास मोस्टली, तो आधार कार्ड तो होगा ही। तो आधार कार्ड जेरोक्स नहीं, ओरिजिनल आधार कार्ड अपने पास रखना है। एंड 1 पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ आपको साथ में ले जाना है। आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट अपनी वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल मतलब उसके ऊपर कुछ चिपकाया हुआ नहीं होना चाहिए, राइट। उसके अलावा आपको पेन भी वहाँ से मिलने वाला है, तो उसके अलावा आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ड्रेस कोड क्या होता है, तो आपको पता है नीट पूरा फैशन शो होता है, तो नीट में आपको ध्यान रखना है कि ड्रेस कोड जैसा रिक्वायर्ड है वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो वहाँ आगे जाके आपको परेशानी होगी। तो उसमें देखें तो जैसे सर पे कुछ लगाना नहीं है, टोपी कैप या कुछ भी नहीं लगाना है। जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनको वो बैंड आती है वो भी नहीं लगानी है, बराबर सिंपल खुले बाल या तो फिर उसको रबर बैंड से करके रख लो। फिर कपड़े में जैसे ऊपर देखे तो आपको हाफ स्लीव या स्लीवलेस कंपलसरी होना चाहिए। फुल स्लीव अलाउड नहीं है, फुल स्लीव अलाउड नहीं है। आपको हाफ स्लीव या तो फिर स्लीवलेस चलेगा, बटन जिसमें कम हो। हाफ स्लीव आप टी शर्ट ले सकते हैं, हाफ स्लीव आप शर्ट ले सकते हैं जिस बराबर पर ऐसे जिसमें बटन्स कम हो। और टी शर्ट है तो बहुत सारा लिखा हुआ ना हो, बराबर ऐसे सिंपल टी शर्ट, लाइट कलर्ड क्लॉथ पहनने हैं, राइट। अब नीचे देखें तो ट्राउज़र पहनना है, बराबर जीन्स नहीं पहनना है, जीन्स अलाउड नहीं है। तो सिंपल अपना जो पैंट होता है वो, या तो फिर गर्ल्स क्या करते हैं जो थोड़ा खुला ट्राउज़र होता है वो ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। और शूज़ अलाउड नहीं है, तो आपको स्लीपर या सिंपल सैंडल पहन के जाना है। स्लीपर या तो फिर सिंपल सैंडल पहन के जाना है। थोड़े जल्दी आप पहुंचिए एग्जामिनेशन सेंटर पे, क्योंकि ये सब चेकिंग होती है और उसमें कुछ भी आगे पीछे हो जाए तो हमारे पास टाइम बचा हो। फिर इस बार थोड़ा पेपर पैटर्न में चेंज है, जो पूरे साल हमने एग्ज़ाम कंडक्ट की है उससे थोड़ा डिफरेंट आने वाला है। पेपर इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी एंड बॉटनी। 2 बराबर 4 पार्ट होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, हर एक में 50 क्वेश्चंस होंगे। ईच सब्जेक्ट हैज़ 50 क्वेश्चंस एंड दे आर डिवाइडेड इन 2 सेक्शन। सेक्शन ए कंटेंस 35 क्वेश्चंस। हर एक सब्जेक्ट में सेक्शन ए होगा जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे। 35 क्वेश्चन कैसे होंगे, तो कंपलसरी है ये। 35 में आपके पास ऑप्शन नहीं है। हर एक सब्जेक्ट में सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको कोई भी 10 अटेंड करने हैं, मतलब आपके पास उसमें 5 ऑप्शन है। अब आप बोलोगे सर हमने ज़्यादा कर लिए, तो अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड किए हैं तो ऐसा नहीं है कि जो आपके सही है वो काउंट होंगे, फर्स्ट 10 काउंट होंगे। जो आपने अटेंड किए, मान लो आपने 12 टोटल क्वेश्चन अटेंड किए, तो आउट ऑफ 12 जो फर्स्ट 10 आपने अटेंड किए वही काउंट हो। तो इस बराबर इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जैसे मान लो आपके पास 10th क्वेश्चन है और 11th क्वेश्चन है। 10th में आप थोड़ा श्योर नहीं हो और 11th में आप श्योर हो, तो फिर 10 मत करना, 11 करना। आए समझ में? आगे वाला श्योर नहीं है तो पहले पीछे वाला देख लो, जो श्योर है वो पहले करो, बराबर। ऐसा नहीं कि आपने
12 कर लिए, उसमें से तो मेरे 10 सही है, ऐसा नहीं गिनेंगे। आपने 12 अटेंड किए तो जो फर्स्ट 10 आपने अटेंड किए वही काउंट हो। आपने 10 अटेंड किए पर जो फर्स्ट 12 अटेंड किए पर उसमें जो फर्स्ट 12 है वही काउंट हो। तो इसकी स्ट्रेटेजी ऐसी रखना कि आप स्कैन करते जाओ क्वेश्चंस को और लगे कि ये थोड़ा डाउटफुल है तो उसको स्किप करो, नीचे वाला श्योर हो उसको मार्क करो, अगेन डाउटफुल है तो उसको स्किप करो, बराबर। 15 में से ऐसे 10 फाइंड करो जिसमें आप मोस्ट कॉन्फिडेंट, राइट, और उसको मार्क करो आंसर। तो ये सेक्शन में आपको ये ध्यान रखना। और वो लोग 3 आवर्स देंगे, 3 आवर्स में आपका टाइम बिगाड़ेंगे भी सही। तो आप क्या करना कि मोस्टली लिखने लगना, जैसे आपके पास पेपर आए तो क्वेश्चन सॉल्व करने लगना, वेट मत करना। वो लोग बोलने में कभी कभी 5 मिनट देर लगा देते हैं कि अब स्टार्ट करो, तो आपके पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया आप ज़्यादा शोर किए बिना क्वेश्चन सॉल्व करने लगता, राइट। फिर बाद में OMR तो मार्क हो जाएंगे। OMR एक एक करके मार्क करते जाओ, या तो फिर जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया उसके मार्क कर दो, बराबर। ऐसा मत करना कि लास्ट में सारे OMRs आप फिलअप कर रहे हो, उसमें फिर क्वेश्चन तो सॉल्व किए होते हैं बट OMR रह जाते हैं, बराबर। तो जैसे 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 OMR फिल कर दो, वापस 5 किए 5 OMR फिल कर दो। पहले 2 वर्ष में तो आप ऐसे भी स्ट्रेटेजी रख सकते हो कि एक सब्जेक्ट जैसे आपने सॉल्व किया फिर उसको OMR मार्क करो, पर लास्ट आवर में तो क्या करना है, जैसे 2-3 सॉल्व किए मार्क कर दो, 2-3 सॉल्व किए मार्क कर दो, और लास्ट कुछ मिनट में तो 1 सॉल्व किया 1 मार्क करो। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया बट OMR में मार्क करना रह गया। 3 आवर्स में आपका मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में जाना चाहिए। मगज को एकदम शांत रखना, राइट, दिमाग को एकदम शांत रखना, पेशेंस रखना, और जैसे फ़ोटो लेने आ रहे हैं वो लोग तो उनको अपने पास आने दो, वेट मत करो। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बोलेंगे कि भैया मुझे फ़ोटो लेनी है, तो आप थोड़ा सा पोज दे दो उसको, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नीट 2021। आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और थोड़ा जल्दी एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना, राइट। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, गिव योर बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।